हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, क्या लाइट के न्यूमेरिकल्स आपको परेशान करते हैं? तो ये वीडियो आपके काम के लिए। मैं इस वीडियो में आपको वायरल क्वेश्चंस बताऊंगा लाइट के, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। ये इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स देखिए, आप पढ़ते हैं, है ना? पढ़ लीजिए क्या लिखा है। मैं इसके बारे में आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसमें किस मिरर के बारे में बात की है? कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के बारे में बात की गई तो कॉनकेव मिरर देखिए कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ये देखिए आपको कॉनकेव मिरर, हम लोग फिगर के हेल्प से क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन आखिर क्या रहा है। ये देखिए आपका कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, ये क्या होता है, पोल होता है। और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसमें आपको दे क्या रहा है, अन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज दे रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है, अब कहां पास है मुझे नहीं मालूम। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का आपको साइज दे रहा है, मतलब ये हाइट दे रहा है। तो आपको दे क्या रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है। चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट है तो एच से इसको लिखते हैं। ये एच दे रहा है आपको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7.0 सेंटीमीटर है। अब देखिए कोई भी कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमेशा सीधा ही रखेंगे। अब हम मिरर में खड़े होते हैं अपना तस्वीर देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए, तो सीधा ही ना खड़े होते हैं। ऐसा कि नहीं कि हम सिर ये जमीन के तरफ कर दें, तो ऐसा भी तो नहीं होता। तो जो भी हाइट होती है अपर साइड प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉजिटिव में होती है। ये एच क्या हो गया, प्लस में। अब देखिए क्या रख रहा है, एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब ये जो फासला है, मतलब मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये आपको दे रहा है, यूं कितना दे रहा है, 27 सेंटीमीटर। अब देखिए जो भी लेफ्ट साइड में डिस्टेंस होती है उन्हें हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन कहता है कि जो भी लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उससे आप क्या कर लो, नेगेटिव। तो ये लीजिए, एक देखिए गलती यहाँ होता है, तो यू -27। और इसका फोकल लेंथ दे रहा है, फोकल लेंथ कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग स्मॉल एफ दे रहा है, फोकल लेंथ कितना, 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पास भी गलती करते हैं, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में है, तो ये भी कितना, माइनस। अब पूछ रहा है कि स्क्रीन कहां पास रखो कि इसका अच्छा इमेज मिले। अरे हम मिरर के सामने कहां पास खड़े हो कि मेरा बहुत अच्छा इमेज बने, तो वही पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट तो इतने डिस्टेंस पे रख दियो, अब कहां पास इसका इमेज बनेगा। तो आपसे इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज का डिस्टेंस मतलब v पूछ रहा है। देखिए अब यहां तक तो ये गिवन चीजें हैं, और साथ में और जो पूछा है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इमेज की डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसको इमेज की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। तो बाय मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपका मिरर फार्मूला कहता है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। तो 1/f की जगह पर 1/-18 सेंटीमीटर हम लोग बाद में करते हैं, इज इक्वल टू 1/u। यू दिया आपको -27 प्लस 1/v, भी तो निकालना है। चलते हैं, खेल खेलते हैं यहाँ से मैथमेटिक्स का। ये देखिए ये माइनस से ऊपर कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये -1/18। अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन, ये माइनस प्लस माइनस 1/27। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि हमें न्यूमेरिकल तो समझ में आ रहा है लेकिन कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इजी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो यहाँ से देखिए ये हो गया, प्लस v निकालना है तो v के बारे में कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से रहने देना है। फिर देखिए v निकालना है तो v को एक तरफ रखिए, बाकी को उठा के इधर लाइए। ये -1/18, ये देखिए माइनस का 1/27, जब इधर लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। देखिए ये आ गया। अब मैं बात करूं यहाँ से कि अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप इसका एलसीएम निकालने जाएंगे। छोड़िए ना एलसीएम, देखिए कैसे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। तो ये 27 का क्या कीजिए, इधर आप तलवार चला दीजिए। देखिए तलवार किस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, मीन्स 27 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये माइनस साइन है, 1 के साथ करेंगे तो -27, प्लस 1 का 18 के साथ करेंगे 18, और इन दोनों का आपस में
मीन्स 18 इंटू 27 इज इक्वल टू 1/v। देखिए ये है। अब इसको देखिए ऊपर वाला दिख रहा है कि माइनस का 27 और इधर देखिए हमने एक बॉर्डर बना लिया यहाँ से, तो -27 + 18 मतलब माइनस वाला इसको क्या करेगा, माइनस करेगा बड़ा वाला, तो ये क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा माइनस में, देखिए क्योंकि 27 क्या है बड़ा है, और नीचे क्या है आपका 18 इंटू 27, तो 9 के टेबल ये 1/v, 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो -1/18 3 जा 54 इज इक्वल टू 1/v। मुझे 1/v नहीं चाहिए, मुझे v चाहिए, तो क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये भी रेसिप्रोकल -54 इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। मतलब हम स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पे रखें, 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे, तो हमें यहाँ पास क्या मिलेगा, अपना इमेज मिलेगा। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि आपका जो स्क्रीन हो किधर है, लेफ्ट साइड, मतलब ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो देखिए भी आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, तो देखिए इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं मैग्निफिकेशन। तो वो टर्म देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू होता है h'/h। अब ये h' क्या है, h' जो आपका इमेज बना है ना उसी का हाइट है, और h क्या है, h दे के रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से, और ये इक्वल होता है -v/u। देखिए ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले को हम लोग सजाते हैं और इसी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ से अब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए ये इक्वल टू दिस, और ये वाला किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो चाहे तो आप ये वाला ले लीजिए केवल h' इक्वल टू -v/u, जो हमें वैल्यू मालूम होगा उसी के नए यूज करते हैं। तो h' मुझे मालूम करना है, देखिए h' मालूम करना है, तो इधर आ जाइए, h' मुझे मालूम है, h कितना मालूम है मुझे 7 सेंटीमीटर, फिर से बाद में लिखते हैं, ये 7 हो गया, इक्वल टू फार्मूले में -v कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया -54, तो -54 ये माइनस फार्मूले का, अपॉन में u कितना है, देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 27 माइनस का, तो ये -27, तो देखिए ये अब माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और 27 के टेबल में 2 टाइम्स में 54 आता है, तो h'/7 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस है पहले से, ये 2, अब ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो h' इज इक्वल टू -2 इंटू 7 मीन्स h' इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज का जो हाइट है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बताता है कि जो आपका इमेज बना है ना ये उल्टा बना है, इन्वर्टेड। कैसा बना है, इन्वर्टेड। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज ये हो जाएगा इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज हमें, जो हमारा नेक्स्ट वायरल क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of image. चलिए क्वेश्चन को फिगर के हेल्प से समझते हैं। तो आपको कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये इस तरीके से यहाँ पास हम पोताई कर देते हैं, इसका जो मिड पॉइंट होता है ये पोल होता है, पोल से जो जाने वाली लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ये राइट साइड में होता है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो देखिए ना, यहाँ से इसका ये मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। मतलब चाहे आप ये डिस्टेंस बात करें चाहे ये डिस्टेंस बात करें। अब चलते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ से कि आपको अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पे। मतलब आपको ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है, यूं कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है मिरर के सामने वो लेफ्ट साइड में रखते हैं, और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ये यूं क्या हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर।
फिर आपको क्या दे रहा है, और फोकल लेंथ दे रहा है। अब देखिए यहां पास है फोकल लेंथ कितना दे रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल जो होता है, फोकस वो राइट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, राइट साइड में। और राइट साइड में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कैसा करते हैं, देखिए हमें यू दे दिया, एफ दे दिया, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वी में पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, वी देखिए पूछ रहा है। तो अब ये यू दे दिया, एफ दे दिया, वी पूछ रहा है, तो हमें माइंड में क्या आता है कि ना फार्मूला याद आता है, मिरर फार्मूला। तो बाय मिरर फार्मूला देखिए सिंपल सा क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ क्या है, फोकल लेंथ, यू क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर पाते हैं। तो 1/15 सेंटीमीटर लास्ट में लिख देंगे, प्लस 1/u, यू कितना है -10, तो ये -10 प्लस 1/v। अब देखिए यहाँ पास तो बन जाता है, अब आता है कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन इजी वे में। तो देखिए ना कितना इजी तरीके से। तो ये देखिए 1/15 इज इक्वल टू ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, -1/10 प्लस 1/v। इस -1/10 को क्या कीजिए, राइट साइड में ला दीजिए। तो 1/15 इज इक्वल टू प्लस 1/10, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 1/v। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एलसीएम नहीं लेते, क्या करते हैं, तलवार चलाते हैं। मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, क्या आ गया 10, फिर प्लस का साइन। 15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 15, और नीचे क्या है आपका 15 इंटू 10। मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत कीजिए, इस तरीके से लिखिए, देखिए इजिली सॉल्व हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। अब देखो क्या करना है आपको, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25/15 इंटू 10। देखिए 5 के टेबल में 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। नीचे क्या है 1/3 इंटू 2, और इधर क्या है 1/v। देखिए इस तरीके से। अब 1/6 इक्वल टू 1/v मीन्स अब मुझे 1/v तो नहीं चाहिए ना, मुझे v चाहिए। तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए जो v की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो इमेज है वो राइट साइड में बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, राइट साइड में। अब हमें जैसे पोजीशन तो हमें मालूम चल गया कि राइट साइड में कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, 6 सेंटीमीटर। आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछा है, नेचर ऑफ इमेज के लिए आप लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। यहां से देखिए मैग्निफिकेशन, आप जान रहे हैं मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है h'/h, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। देखिए सिंपल सा फार्मूला है। अब मुझे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे हाइट के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है। हाँ मुझे लेकिन इसका नेचर तो बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, m इज इक्वल टू -v/u कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये माइनस v कितना है 6, ये 6 सेंटीमीटर अपॉन u कितना है, u है -10 सेंटीमीटर, ये -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 6/10 इसका मतलब क्या हुआ 0.6। देखिए एक जीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट तो हमने यहाँ रखा, जीरो लगा सकते हैं, ये प्लस। तो मैग्निफिकेशन का प्लस का वैल्यू ये बता रहा है कि जो आपका इमेज है वो कैसा बना है, इरेक्ट, सीधा बना है। तो सीधा इमेज क्या होता है, हमेशा वर्चुअल होता है। तो यहां से नेचर ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से ये आपका इमेज का नेचर है।